हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नताशा शाह। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज का वीडियो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या वीडियो है, तो लेट्स गेट टू द वीडियो। पहला जो कमेंट है वो है पहाड़ी लाइफस्टाइल से कि आजकल अंकित भैया नहीं दिखते व्लॉग में। आपको अंकित भैया व्लॉग्स में दिखेंगे भी नहीं। दी ये कलर है ना, नेम बताना प्लीज़। ये पैराडाइज, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज का कलर है और इसका नाम है रूबी रश। आपको करवाना होगा, अगर आपके ब्लैक वर्जन हेयर है प्लीज़ करवाना, लेकिन नीचे नीचे करवाना, ऊपर इस क्राउन एरिया पे मत करवाना, ठीक है। आंचल रावत का कमेंट है, बट ये कलर आप पे अच्छा लग रहा, बुरा नहीं लग रहा। थैंक यू सो मच आंचल, लव यू। लेकिन मुझे बुरा लगा तो मैंने हटा दिया, क्योंकि पता है थोड़ी दिन के लिए आप अगर वीडियो में देखते हो ना, कैमरे में हर चीज़ अच्छी लगती है, बट वो सामने से अच्छी नहीं लग रही थी। दूसरा है हमारा पहाड़ी अंताक्षरी, उसके कमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। संजना राणा ने लिखा है, जी दी जल्दी जल्दी व्लॉग्स बनाया करूँ, हम इंतज़ार करते रहते हैं। थैंक यू सो मच संजना, आप मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार करते हो। मेरे को तो यही सुन के बहुत खुशी हुई। मेरे को ना व्लॉग्स बनाने का मन है, लेकिन अभी सीरियसली बताऊँ तो मेरी लाइफ में बहुत टफ सिचुएशंस चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं क्या बोलूँ आपको, अगर आगे माहौल बनता है तो मैं आपको बताती हूँ उस बारे में, लेकिन नहीं हो पा रहा है मेरे को करियर में फोकस। आजकल मेरा करियर थोड़ा डगमगा रहा है। ऐसा नहीं है कि करियर इसीलिए डगमगा रहा है कि सामने से काम नहीं आ रहा है, नहीं, सामने से बहुत काम आ रहा है और मैं यहाँ से मना कर रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ काम। अब छोड़ने के बाद मुझे रिग्रेट भी हो रहा है कि मैंने क्यों छोड़ा। लाइक अभी मुझे एक मूवी ऑफ़र हुई थी जिस मूवी का शूटिंग स्टार्ट हो चुका है। वो मूवी मेरे पास थी, सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी मैं थी, मुझे एडवांस भी आ चुका था और उस मूवी का शूट मेरे गोवा से आने के जस्ट बाद था। एंड आई वॉज सो टैन, मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई थी और मैं मूवी नहीं करना चाह रही थी टैनिंग में। तो मैंने उनको उनका एडवांस वापस करा और बोला कि सॉरी मैं आपकी मूवी नहीं कर सकती, मुझे बहुत टैनिंग हो रखी है, इट्स माई पर्सनल रीज़न। आप मुझे गाली दे रहे होंगे बट कोई बात नहीं, दे दो, लेकिन मुझे मूवी नहीं करनी। और मैंने वो मूवी छोड़ दी और अब उस मूवी का शूट हो रहा है। तो अब मैं देख रही हूँ उनके स्टोरीज, तो मुझे बुरा लग रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि मैंने मूवी क्यों छोड़ी। क्योंकि सॉन्ग्स ठीक है, सॉन्ग्स मैंने काफ़ी कर लिए हैं, मैं मूवी भी करना चाहती थी। तो काफ़ी अच्छी मूवी थी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे मेरे साथ, बट मैंने वो छोड़ दी। तो आजकल मेरे को ऐसा हो रखा है कि जैसे हमारे उत्तराखंड में होता है ना कि लोग जलने वाले इतने हैं, वो आपको नहीं देख सकते कि आप खुश हो, वो आपको कुछ खिला देंगे, आप पे कुछ जादू टोना कर देंगे। ये चीज़ यहाँ पे बहुत आम है और मुझे नहीं पता था कि मैं भी इस चीज़ का शिकार हो जाऊँगी। तो मेरे पास भी कुछ ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं। जिन्होंने भी मेरे लिए कुछ करा है वो इन्हें ऐसे करा है कि इसका करियर में फोकस ना रहे, ये कैसे आगे बढ़ रही है, ना बढ़े, ये वो, सो इस तरीके से। और वही चीज़ मेरे साथ हो रही है। अब ये अलग तरीके से हो रही है, लाइक सामने से तो मुझे काम आ रहा है, लेकिन मेरा ही माइंड मुझे बोल रहा है छोड़ो, ये मत करो। मेरा ही माइंड मुझे कह रहा है कि इंडस्ट्री से दूर रहो, मेरा ही माइंड मुझे कह रहा है कि ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और बाद में मुझे रिग्रेट हो रहा है। और मेरा करियर, लाइक मैं रिचेंड भी बहुत अच्छा करती थी पहले, पर आजकल वो भी डाउन चल रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल वो भी डाउन चल रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें सही करूँ, बट सब डाउन चल रहा है। तो इट्स लाइक अ डाउनफॉल फॉर मी। और ये डाउनफॉल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ों को इतना माइंड नहीं कर रही हूँ। डाउनफॉल सबकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आ रहा है, फॉर अदर रीजंस, वो अदर रीजंस की वजह से आ रहा है। बट मैं स्ट्रांग हूँ यार, और मैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँगी। एंड इट्स माई प्रॉमिस, आप मुझे मूवी में भी देखोगे, आप मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो होते देखोगे, आप मेरा इंस्टाग्राम भी ग्रो होते देखोगे, और जितने लोग मुझे जलते हैं आप उनको और जलते हुए देखोगे। इट्स माई प्रॉमिस। फिर लिखा है नेहा खंतवाल जी ने, आज के ब्लॉग में तो मज़ा ही आ गया दी, है ना, मुझे भी ये दिन में बहुत मज़ा आया था। है चंचल चंचल आहारे, दी आपने ये सूट कहाँ से परचेस किया है? मैंने ये सूट नॉर्मल पल्टन मार्केट से परचेस किया था, किसी शॉप से। मुझे शॉप का नाम भी याद नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी शॉप्स हैं और आप लोग इतनी सारी शॉप्स पे विजिट करते हो, आपको कोई शॉप याद ही नहीं होती है। शशि 7104 का कमेंट आया है, छी भयंकर, हारा कोई नहीं, सारा व्लॉग ही ख़त्म हो गया। पर एक्चुअली हारे हम थे और मैं डालना नहीं चाहती थी कि हम हारे, तो इसीलिए मैंने व्लॉग बंद कर दिया। एक्चुअली हुआ ये था कि बहुत लंबी हो रही थी अंताक्षरी और हम लोग खुद ही बोर हो गए थे, तो सर ने बोला चलो तुम ही जीते, हम नहीं खेल रहे।
ऐसा टाइप का हो गया था। दीपक सिंह जी का मैसेज आया, मैम आई लव यू गाइज मोर। मैं भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, वो चीज़ अलग है कि मुझे आप लोगों को बताने का मौका नहीं मिल पाता है कि मैं आप लोगों को प्यार करती हूँ, बट येस। अब हम लोग आते हैं हमारे गोवा के ब्लॉग्स पर, ठीक है। तो गोवा के व्लॉग्स में स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहती हूँ, लाइक फर्स्ट डे से मैं गोवा का व्लॉग स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे से लोगों ने क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए थे, बाद में तो इट्स ओके। तो चलो आज यही कर लेते हैं। तो इसमें बहुत बुरे बुरे कमेंट्स आए थे मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था, और उसके लिए मैं आपको आंसर करना चाहती हूँ। क्योंकि देखो ऐसा होता है, कोई अपनी लाइफ में घूम रहा है, किसी की कोई फ्रेंड्स है, वो उनकी लाइफ है ना। आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों होती है, मेरे तो समझ में नहीं आता। तो इतने बुरे बुरे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे थे आप लोगों ने। चलो आओ साथ में पढ़ते हैं। तो ये किसी यूज़र KW2EU6UM5G, जिनका कोई नाम नहीं है, ऑब्वियसली इट्स अ फेक आईडी, उन्होंने मुझे मैसेज किया है। आप अपने फियांसे को भी साथ ले जा सकते थे। आप लड़कों के साथ ऐसे ट्रिप पे जा रहे हो, चाहे कोई कितना भी अंडरस्टैंडिंग हो, पर थोड़ा बुरा तो लगता ही है। अंकित को अच्छा फील थोड़ी हो रहा होगा ऐसा देख के, और ख़ासकर अंकित के फैमिली मेम्बर्स को। अच्छी बात थोड़ी है ये, जा रहे हो तो प्राइवेट रखो। सब सोशल मीडिया पे ऐसा दिखा के किसी और को क्यों हर्ट करना है। शादी के बाद भी क्या आप ऐसे ही जाओगी अपने पति को छोड़कर और दूसरे लड़कों के साथ ट्रिप पे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बुरा कमेंट नहीं करा था, ठीक है। आपने कोई गलत चीज़ नहीं बोली मुझे, उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट यू। लेकिन आपने बोला कि करना है तो छुपा के करो। मैं कोई पहले तो ऐसा काम कर नहीं रही हूँ कि मुझे कोई छुपाने की चीज़ पड़े, छुपाने का एक कोई भी मुझे ज़रूरत पड़े। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ, और ना मैं कभी करती हूँ। अगर मेरे को कुछ भी करना है, लाइक मुझे लड़कों के साथ मूवी भी जाना है, या फिर मैं लड़कों के साथ मूवी जा रही हूँ, लड़कों के साथ घूमने जा रही हूँ, लड़कों के साथ मंदिर जा रही हूँ, क्लब जा रही हूँ, पब जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, मेरी फैमिली को हमेशा पता होता है, ठीक है। मेरी फैमिली और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, वो व्लॉग्स की वजह से भी है। और कभी भी जैसे मेरी मम्मी मुझे रैंडमली कॉल कर दे और वो मुझे बोले कहाँ है, तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ कि मैं 12 बजे भी रात को अगर बाहर हूँ तो मैं बताती हूँ कि मम्मी मैं बाहर हूँ। इस चीज़ से क्या होता है ना, पेरेंट्स और आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने पेरेंट्स से बार बार झूठ बोलते हैं। मेरी आदत नहीं है। मैंने बोला होगा कभी झूठ अपने पेरेंट्स से, किसी की वजह से बोला था बहुत पहले, लेकिन उस टाइम मुझे रिग्रेट हुआ। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं यार, मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, तो मैं अपने पेरेंट्स से झूठ क्यों बोलूँ। तो मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। मैं हर जगह चीज़ उनको बताकर करती हूँ, ठीक है। और उनको भी फिर इस चीज़ से ये है कि वो मेरा व्यवहार समझते हैं। दे नो कि मेरे जेंट्स फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, मेल फ्रेंड्स मेरे ज़्यादा हैं, और वो उनको वो चीज़ पची हुई है, ठीक है। अब सबका अपना अपना होता है यार, किसी की लड़कियों के साथ बहुत अच्छी बनती होगी। आपने मेरा हमेशा देखा होगा, मेरा फीमेल फ्रेंड्स इतनी नहीं है। मैं हमेशा चिल आउट करती हूँ, तो मैं बॉयज़ के साथ करती हूँ, तो मेरा वो कंफर्ट जोन है, मेरा कंफर्ट है बॉयज़ के साथ। तो इसमें खराबी क्या है? पहली बात तो मैं छुपा कर क्यों करूँ? मेरा फ्रेंड है जिनी, और ये पहली बार नहीं है गोवा कि मैं जिनी के साथ घूम रही हूँ। मैं जिनी के साथ मूवीज़ जाती हूँ, मैं जिनी के साथ डेट पर भी जाती हूँ नॉर्मल, कभी मन होता है घूमने पर तो ऐसे ही निकल जाते हैं हम दोनों। तो वो मेरा कंफर्ट जोन है, ही इज़ माई कंफर्ट जोन। मेरे को सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील होता है प्रशांत सर के साथ। वो मेरे फ्रेंड है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं उनके लिए बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरे लिए वो बेस्ट फ्रेंड है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैं छुपा कर क्यों करूँ? मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही। दूसरी चीज़, आपने बोला कि अंकित को भी लेकर जा सकती थी। मैं अंकित को नहीं लेकर जा सकती थी, इट्स अ बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप क्या होता है कि मैं रिचेंड में वर्क करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो वो आपको मीटअप्स देते हैं, बिजनेस ट्रिप्स देते हैं, जिसमें टारगेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें टारगेट था कि आपको 1 लाख की अर्निंग करनी है 3 मंथ्स में, ठीक है। तो जितने लोगों ने 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाया होगा, उन्होंने गोवा ट्रिप अचीव करी थी। उसमें से एक प्रशांत सर भी थे जिन्होंने 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाए हैं रिचेंड से। उन्होंने मेरे थ्रू रिचेंड ज्वाइन किया, रिचेंड में वर्क किया, टारगेट कंप्लीट किया, तो कंपनी ने उनको इन्वाइट किया। अब वो मेरी गलती है क्या कि वो देहरादून में ही रहते हैं? हम दोनों यहाँ से साथ गए, वहाँ भी साथ ही रहेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो वहाँ पे भी आपको व्लॉग्स में हम दोनों साथ ही दिख रहे थे। अंकित रिचेंड करता था, जब वो रिचेंड करता था तो वो मेरे साथ मनाली ट्रिप में किया था, क्योंकि उसने मनाली ट्रिप अचीव करी थी। अभी वो अपना होटल वर्क करता है और वहीं पे काम करता है, उसने नहीं टारगेट कंप्लीट करा, तो उसको नहीं लेके जा सकती ना मैं।
कंपनी मेरे पिताजी की थोड़ी ना है। तो जिसको आया होता है ना इनविटेशन, वो जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अंकित को मैं नहीं लेकर जा सकती। और ये बिजनेस ट्रिप्स होती हैं, यहाँ पे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि कंपनी का जो ओनर जो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो बोलेगा तुम भी आओ, तुम अपना बाप भी लेके आओ, अपनी माँ को भी लेके आओ, सबको लेके आओ। ऐसा नहीं होता है, किसी भी बिजनेस ट्रिप में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ आए हैं आपके कॉमेंट्स, इन्होंने तो फिर भी थोड़ा अच्छे तरीके से मैसेज किया था, ठीक है। हाँ, इन्होंने और मैं जब जा रही थी तो मेरे व्लॉग सब देख रहे थे, मेरे इन लॉज भी, मेरे पेरेंट्स भी, अंकित के पेरेंट्स भी, सब लोग देख रहे थे, ठीक है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जो सोचते हो कि प्रॉब्लम होगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शूर आशु ने लिखा है सही बात है, मैरिड का वो लगाया है, कोई सही बात नहीं है। आप अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो, इसीलिए आप अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल रहे हो क्योंकि आप अपने पति को नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। इसी में कमेंट आया है कि ये लिखा है मनीषा सिंह 1018 ने कि she doesn't care about him, she just wants her own enjoyment and wants a high standard life and for that she can do anything. yes, आपने सही कहा कि मुझे हाई स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। वो वाला कुछ भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो या आप यहाँ पर डिपिक्ट करना चाहते हो। ये वो है जो मैं हार्ड वर्क करना चाहती हूँ। मैंने अपने लिए जो लाइफ बनाई है, मैं उस लाइफ में बहुत खुश हूँ और मैंने बनाई है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने माँ बाप के पैसों में पल रही हूँ। मेरे माँ बाप का 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरी लाइफ में। मैं अपने सारे एक्सपेंसेस खुद से निभाती हूँ, अपने मम्मी पापा को भी हेल्प करती हूँ और अंकित से मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, 1 रुपये भी नहीं लेती हूँ। इवन जब उसको हेल्प की होगी ज़रूरत तो मैं उसको देती हूँ, ठीक है। मैं उससे कुछ नहीं लेती। मैं हाई स्टैंडर्ड लाइफ चाहती हूँ लेकिन अपने पैसों से, ठीक है। शी ओनली वॉन्ट्स मनी, सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी। सबको चाहिए, मुझे चाहिए मनी, मुझे चाहिए सक्सेस, मुझे चाहिए पॉपुलैरिटी। बुरा नहीं है, एकदम सही बोल रहा हूँ। बट शी डोंट नो that what she losing behind it. Being self-dependent is good. She is doing a great job in every field, but she is forgetting him behind all this. She never understand him. She has forgotten now that he was the only one when no one was with her in her bad times, when she was getting life threats, when she was depressed, and many of the times when she needed him only for some work. He was there doing her household work, washing dishes, moving here and there like an idiot. When she had skin issue, none of her so-called friends showed off. It's better for him to stay away from her for a better future, otherwise he will not achieve anything in his life and will remain at the same place where he is now. And she will move on with such guy with a high class family. She had already mentioned in a prank that he is adjusting, so we should let her live her life as she want to. Maybe she realizes it very soon that what she is doing is not right and hoping for the best for Ankit. Okay, आपने बहुत सारी चीज़ें बोली। मैं अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहती हूँ, हर कोई अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहता है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अंकित मेरे अच्छे टाइम में मेरे साथ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको लेट गो करती हूँ या भूल जाती हूँ। नहीं, मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ और वो अंकित जानता है कि मैं ये चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। अंकित कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, आप लोगों को लगता होगा। अंकित की सिर्फ अच्छी साइड मैंने आपको बताई है, इसीलिए आप उसको अच्छा समझते हो। अंकित की बुरी साइड भी है जो बताने लायक नहीं है और मैं वो आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज वो ये पब्लिक स्पेस में बताने लायक चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो अंकित कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, उसको भी इतनी अक्ल है कि कब उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, कब नहीं हो रही है। वो आप लोगों के कमेंट को इग्नोर करता है बिकॉज वो जानता है कि पहले तो वो सोशल मीडिया वाला है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, वो आपके कमेंट्स को इग्नोर करता है हमेशा से, क्योंकि वो जानता है कि मैं कैसी हूँ। मैं जैसी हूँ उसने मुझे वैसे प्यार किया था, ठीक है, या फिर किया है, यू कैन से। कोई भी लड़का है, मैं उसके सामने एक तो फेक नहीं कर सकती, अंकित के सामने भी मैंने कभी नहीं किया। प्रैंक की बात अलग है, वो है ही प्रैंक, तो आप उसको यहाँ पर रियलिटी में तो ना ही घुसेड़ें। ये कॉमन सेंस ही बात है, प्रैंक तो प्रैंक ही तक सीमित है ना, आप उसको रियल लाइफ में क्यों घुसेड़ रहे हो। दूसरी चीज़ कि अंकित जानता है कि हाउ आई एम एंड मैं उसको कितना रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं उसके लिए क्या चीज़ें कर सकती हूँ, उसको कैसे अप्रिशिएट करती हूँ, वो भी वो जानता है। सो आप लोगों के डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने लिखा है जिसके कमेंट में ये सारी बातें चल रही है, फ्री का कुछ भी मिला तो रेस लगा दी, समझदार लड़की होती तो नहीं जाती गोवा।
गोवा जा रही है वो भी किसी दूसरे लड़के के साथ अकेले, और जबकि इंगेजमेंट हो गई। कोई भी हो चाहे बुरा लगता है भाई सभी को बेचारा अंकित। फ्री की चीज़ है, इट्स माई अचीवमेंट बेटा। मैं आपके पे हंसना चाहती हूँ पर मुझे अभी हंसी नहीं आ रही क्योंकि मैं अभी सोकर उठी हूँ। इट्स माई अचीवमेंट, मैंने अचीव करा है, ये फ्री का नहीं है। कोई भी ओनर ऐसा नहीं था उसने बोला कि नताशा तुम आ जाओ यार फ्री में। नो, आई अचीव्ड इट, मैंने ये चीज़ अचीव करी है। मैं दुबई गई थी, आई अचीव्ड इट। मैं अभी दुबई जाऊंगी, वो अचीव्ड इट। मैं गोवा गई, आई अचीव दैट। और समझदार लड़की होती तो नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? तुम कहीं नहीं जाती हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कहीं नहीं भेजते, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ अलाउ नहीं करते, तो मेरी गलती है क्या? मेरे माँ बाप, भाई, मेरे भाई बहन सब लोग बहुत अच्छे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी आगे सक्सेस ग्रैब करे, आगे घूमे, लाइफ करे, वो लाइफ एंजॉय करे जो कभी वो नहीं कर पाए। तो आई एम लकी ना। और इस चीज़ से जलने की ज़रूरत नहीं है बहन कि मैं तुमसे ज़्यादा लकी हूँ। आई नो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सारी चीज़ें, और तुम जलती हो और जलन के मारे तुम यहाँ पर कमेंट कर रही हो। विनीत कोतनाला व्लॉग्स, घना भाई जी के लड़के का नाम जिनी है, आज पता चला। नहीं नहीं, उनका नाम प्रशांत ही है और घर का नाम मोनू है। जिनी इज़ द निक नेम आई हैव गिवन टू हिम एंड ही हैज़ गिवन टू मी द नेम दैट इज़ जूजम। जूजम जिनी, तो मेरा नाम जूजम है, उनका नाम जिनी है। नितिन भोला ने लिखा है गोवा नहीं गू खा। ये पता चलता है आपकी अपब्रिंगिंग, आपको किस तरीके की परवरिश मिली है। और देखो मैं तो मुंह के सामने बोलती हूँ कि आप जिस तरीके से हो ना, आपके माँ बाप का बहुत बड़ा हैंड है। कोई बोलता है माँ बाप पे क्यों जा रहे हो, जाना चाहिए। मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलती क्योंकि मेरे बाप ने मुझे कभी सिखाया नहीं कि इसके लिए कुछ गलत बोलो। मुझे बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया में पसंद नहीं आती, मैं कभी कॉमेंट नहीं करती। क्यों करना है उसको डिप्रेस्ड, क्यों करना है? हमने यहाँ पे से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, लेकिन सामने वाला तो डिप्रेस्ड होता है ना यार। तो वो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों के दोनों बहुत वेल एजुकेटेड हैं। वो कभी किसी के बारे में ऐसी बात नहीं बोलते। पूरे ख़ानदान में मेरे माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट है, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी फ़ोटो लगा कर रखते हैं घर पे। दैट मीन्स मेरे माँ बाप ने मुझे अपब्रिंगिंग, मुझे संस्कार ही ऐसे दिए कि मैं किसी को ये सारी चीज़ें नहीं बोल सकती। आप ये सारी चीज़ें किसी लड़की को बोल रहे हो, ये मतलब आपके माँ बाप ही इस तरीके के घटिया इंसान होंगे, तभी आप भी इतने घटिया पैदा हुए हो। ये आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, कोई भी नहीं, लेकिन अगर आप ये घटियापंती सोशल मीडिया में या किसी के साथ भी करते हो, दैट मीन्स योर माँ बाप आर घटिया, आपके माँ बाप भी घटिया है क्योंकि उन्होंने आपको सिखाया ही नहीं है ये सारी चीज़ें। धनीता रौतेला जी ने लिखा है कि नट्स, मुझे आप हमेशा अच्छी लगती हो, आपने अंकित वाली वीडियो क्यों हटा दी इंस्टा से, कहाँ गए, वी दिखते नहीं। एक्चुअली क्या हो रहा था धनीता जी कि अंकित के साथ मैंने वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट किया था। वो इसीलिए पोस्ट करना स्टार्ट किया था बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि अगर मैं अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो यू गाइज विल लव इट, जो कि बहुत सारे 80% लोगों को पसंद भी आई है। लेकिन जो 20% लोग थे, दे वॉज टॉकिंग रबिश। वो बहुत गंदगी बोलते थे। ऐसा नहीं है, हम दोनों की उससे बहुत ज़्यादा क्लैशेस, बहुत सारे झगड़े हुए उनकी वजह से, क्योंकि अंकित की आदत नहीं है वो कुछ बोले और मैं उस पर चिढ़ती थी कि तू इनको जवाब क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, जब मैं उस पर चिढ़ती थी कि तू इनको जवाब क्यों नहीं दे रहा, तो वो कहता था कि यार मैं इनको क्या जवाब दूँ, ये जवाब देने लायक है क्या, कुछ भी बोल रहे हैं ये वो सो, क्योंकि वो इतना सोशलाइज नहीं है। और मुझे बुरा लगता था कि यार मेरे लिए ये स्टैंड ही नहीं ले रहा है, होता है ना। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही थी जिसकी वजह से अंकित और मेरी झगड़े हो रहे थे। और जब तक हम दोनों के झगड़े हो रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि आप लोग कमेंट कर रहे थे मेरी मम्मी के प्रोफाइल में, मेरी मम्मी के प्रोफाइल में जा जाके लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप अपनी बेटी को कुछ सिखा नहीं सकते क्या, ये संस्कार दिया अपने अपनी बेटी को, ये वो सो अंकित को ऐसे बोलती है वैसे बोलती है। तो मेरी मम्मी मुझे स्क्रीनशॉट भेज रही थी एंड उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ली, लेकिन वो मुझे भेज रही हैं तो समझ रहे हो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत अच्छी होती जा रही थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो आई डिसाइडेड कि मैं कुछ भी नहीं रखूँगी अंकित का इंस्टाग्राम पर, क्योंकि देखो मेरी लाइफ है, जब तक मेरी लाइफ के लिए आप लोग बोल रहे हो बोलो। मेरे माँ बाप पे अगर आप जाओगे ना तो फिर मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। और मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है, कभी आप मुझसे मिलना तो देखना कि मैं आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करती हूँ। ठीक है, मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं मुझे। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ जो लोग गंदे गंदे कमेंट करें किसी के लिए, या किसी के लिए बुरा चाहे, या किसी को कुछ खिला दे या कुछ कर दे, किसी का अच्छा ना चाहे, किसी से जले।
मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे माँ बाप बहुत वेल एजुकेटेड है, उन्होंने मुझे भी बहुत अच्छा बनाया है। इवन वरुण चौधरी, बट दीदी आप तो डेली के 10,000 अर्न करते हो, तो एटलीस्ट बेचारे अंकित की ट्रिप आप खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगेन इट इज़ अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। मैं नहीं लेकर जा सकती हूँ, कंपनी में अलाउ नहीं होता है। हम यहाँ से अपनी कंपनी के रूल्स नहीं बना सकते, हम कहीं जा रहे हैं तो उनके रूल्स के हिसाब से हम लोगों को जाना पड़ता है, ठीक है। लोग जलते हैं क्योंकि आप इतने आगे बढ़ रहे हो, हर चीज़ है। ये दुनिया लड़कियों को अपने से आगे बढ़ता नहीं देख सकते। मानो ना मानो, उत्तराखंड में पढ़े लिखे गंवार बहुत है, तभी कनेक्ट कर रहे, बट यू आर द बेस्ट। थैंक यू मनीषा रांगड़, ये मुझे मनीषा ने लिखा है। एंड बिल्कुल सही चीज़ बोला, ये बहुत अच्छी चीज़ बोली है। भले आप लोग बोले ना कि उत्तराखंड अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, आई नो बहुत अच्छा है, क्योंकि 80% लोग यहाँ पर अच्छे हैं, पर जो 20% लोग हैं ना, वो पढ़े लिखे गंवार ही हैं, नहीं पचा सकते वो दूसरों की सक्सेस। भाई अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रही हूँ तो तुम लोगों को जलन हो रही है, क्यों? तुम लोग भी करो ना, मोटिवेट हो। अगर मैं किसी को अच्छा करते देखती हूँ ना, तो मैं उस जर्नी से ना मोटिवेट होती हूँ कि यार ये कर रहा है ना, मैं भी करूँगी, मैं भी ये चीज़ करूँगी। ऐसा नहीं होता कि ये अच्छा कर रहा है, क्यों कर रहा है यार ये अच्छा, चलो इसको गंदे कमेंट करते, इसको डिप्रेस्ड करते। नो, अच्छे इंसान बनो यार, तुम अच्छे होंगे। शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छा चीज़ें सिखाई होगी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट भी करनी होती है। अपने माँ बाप का नाम क्यों डुबा रहे हो? Madam, you are the best girl. May you be very successful and keep moving forward. If a girl works or does business, she has to talk to boys and also go with them. It does not mean that the character of the girl is bad. Understand? Most important in a relationship. थैंक यू अभिषेक मेहरा, आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है ये। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ें हर चीज़ किसी को समझ में नहीं आती है। लोग मेरे कैरेक्टर पर आ जाते हैं, भाई आप लोगों को मेरे कैरेक्टर पर आना है आ जाओ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, माँ चुद। पर मेरे माँ बाप नहीं, मेरे माँ बाप के लिए बोलोगे ना, मैं तुम्हारे माँ बाप, खानदान, दादा दादी, परदादा परदादी सब में चली जाऊँगी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं बहुत बुरी हूँ अगर बुरे हैं मेरे पास लोग, बट मैं बहुत अच्छी हूँ अगर मेरे पास अच्छे। अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे आई बिहेव अच्छा, और अगर तुम बुरा बिहेव करोगे तो आई बिहेव मोर बुरा देन यू, ठीक है। तो येस, बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच अभिषेक, आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली। एंड इसके बाद शायद मुझे बुरे कमेंट्स नहीं आए, और इसके बाद मुझे अच्छे कमेंट्स ही आते हैं, तो मैं अब अच्छे कमेंट्स पढ़ने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बुरे लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन देखो, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बोलनी चाहती हूँ कि कोई इंसान सोशल मीडिया पे आ रहा है, ठीक है। मैं सोशल मीडिया पे हूँ क्योंकि आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स इन माई इंस्टाग्राम आई डी, एंड आई एम एन इन्फ्लुएंसर। प्लस उसके साथ मैं एक्टिंग करती हूँ, डांसिंग करती हूँ, उसके साथ मैं बिजनेस कर रही हूँ। तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, करने के लिए। आप लोगों को जज करने के लिए भी और ऑब्वियसली कंटेंट मिल रहा होगा, लेकिन अगर आप किसी के सोशल मीडिया पर कमेंट करते हो, आप समझाने के पर्पज़ से बोलो। जैसे कि पहला मैसेज था, उन्होंने मुझे लिखा था कुछ चीज़ें, लेकिन उन्होंने मुझे गंदगी नहीं बोली, बहुत सारी चीज़ों ने मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था, पता नहीं क्या ये सुनार, किसी को बीवी ना मिले चिनार, व्हाट इज़ दिस मीनिंग? चिनार मतलब चिनार, ये रांड रंडी, ये सारे वर्ड्स आप लोग बोल रहे हो, दैट मीन्स आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी, आपके बाप ने भी कभी बोला होगा आपकी माँ को, तभी आपको ये सारी चीज़ें वर्ड समझ में आ रही है ना। ऑब्वियसली अगर बुरा लग रहा है लगे, लेकिन आपके बाप ऐसा वर्ड बोलता होगा तभी आप लोगों ने सीखे हैं। भाई हमने तो कभी नहीं सीखे, मैंने, मेरे पापा ने कभी नहीं बोला, तो मेरे को तो चिनार का मतलब पता भी नहीं है। और मैंने चिनार का मतलब किसी से पूछा, देन आई गेट टू नो कि चिनार का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अच्छे ख़ानदान में पैदा नहीं हुए हो आप लोग, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ मत निकालिए, ठीक है। और कुछ अच्छा करो यार लाइफ में। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मैं कर रही हूँ, अचीव कर रही हूँ, अपने गोल्स पूरे कर रही हूँ। इट्स मी एंड ओनली मी डूइंग दिस। मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ कि मैं किसी और के पास जा रही हूँ पैसों के लिए, नहीं। मुझे पैसा पसंद है, लेकिन खुद का पैसा पसंद है, लोगों का पैसा नहीं पसंद। मुझे अपने माँ बाप का पैसा नहीं पसंद, तो मुझे किसी लड़के के पैसे में कोई इंटरेस्ट होगा क्या? इवन लड़के ये मिले होंगे मुझे आज तक ऐसे जिन पर मैंने खर्चा किया होगा, मैंने लड़कों ने कभी मुझ पर खर्चा नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके के कमेंट अगर आप लोग कर रहे हो, दैट मीन्स इट्स योर अपब्रिंगिंग, आप करते रहिए, मेरी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट येस, अगर आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहोगे, मेरी माँ बाप तक चले जाओगे, देन फिर ज़्यादा हो जाएगा, और फिर मैं मोटिवेट हो जाऊँगी आप लोगों के खिलाफ़ कंप्लेन करने में। मेरे जियाजी जो हैं वो पुलिस लाइन से हैं, तो ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है
कि मैं आप लोगों का पता ना लगाकर आप लोगों के लिए कोई एक लीगल एक्शन ना लूँ, क्योंकि अब आप लोगों को शायद पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों तक आया नहीं हो, लेकिन साइबर क्राइम बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत सारे लोगों को सज़ाएं मिल चुकी है ये सारी चीज़ें करने में। तो आप लोग भी सुधर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग मिलें और बहुत बुरी तरीके से मिलें, ठीक है। बाकी दैट्स इट फॉर द टुडेज़ व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, मेरे आंसर आप लोगों को समझ आए हो। और बुरे कमेंट मत किया करो यार, किसी की लाइफ ख़राब हो जाती है आपके बुरे कमेंट की वजह से। लाइक मेरी रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट हुई है आप लोगों के कमेंट की वजह से। वो इसीलिए कमेंट की वजह से अफेक्ट हुई है कि आप लोगों ने वहाँ से कमेंट करना शुरू किया और मैंने यहाँ से बोला तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है इनको, ठीक है। तो मेरी रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट हुई है इस वजह से। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि उन लोगों से, ये रिक्वेस्ट, ये हाथ मैंने उन लोगों से जोड़े हैं जो मेरे साथ बने हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, कि अपना प्यार बनाए रखें। एंड जिन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, वो गंदे कमेंट वाले हैं, उनके लिए मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, ये प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए, दिस इज़ फॉर यू और दिस इज़ फॉर योर अपब्रिंगिंग। एंड जो भी आप बोल रहे हो मेरे लिए गंदा गंदा, अगर आप मुझे रंडी बोल रहे हो तो वो आपके लिए नहीं, आपकी माँ के लिए है। अगर आप मुझे चिनार बोल रहे हो तो वो मेरे लिए नहीं, आपकी बहन के लिए है। तो जो भी आप गंदे मुझे कमेंट कर रहे हो वो आपके माँ बाप के लिए है, मैं आपके लिए भी नहीं बोलूँगी, सीधे आपके माँ बाप के लिए बोलूँगी। बुरा लग रहा है, लगे। धन्यवाद, बाय बाय।